लेना शुरू करे तो पशुपालक की इच्छा होगी उसे कैल्शियम दे दूं। अब कैल्शियम भी आज के ट्रेंड में देखो, ऐसी कोई कंपनी नहीं, ऐसी कोई दुकान नहीं जहाँ कैल्शियम उपलब्ध ना हो। लेकिन कैल्शियम की स्थिति थोड़ी सी आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि कैल्शियम की मात्रा ना ज़्यादा देनी चाहिए ना कम देनी चाहिए। आपका पशु दूध कितना दे रहा, कैल्शियम इस बात पर डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है इस बात पर? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 लीटर दूध में 1.25 ग्राम कैल्शियम फास्फोरस निकले। 1 लीटर दूध में अगर आपका पशु 10 लीटर दूध दे रहा तो उसका कैल्शियम और फास्फोरस कितना निकल रहा? 12.5 ग्राम। अगर आपका पशु 15 लीटर दूध दे रहा तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा निकल रहा। अगर आपका पशु 20 लीटर दूध दे रहा तो वो 25 ग्राम निकल रहा। तो जितना निकल रहा उसके हिसाब से ही तो चाहिए। तो हमारी कंपनी आपके सामने पहली बार 3 तरह के कैल्शियम लेकर आई। 3 तरह के क्यों? अगर आपका पशु 10 लीटर तक दूध दे रहा, ज़्यादातर पशु कितना दूध दे? 10 लीटर। तो आपके सामने कैल्शियम है इनोलैक्ट AD3, ये वाला कैल्शियम। आप इसकी 100 ml मात्रा, बस एक काम हमेशा करें कि पहले 5 दिन 200-200 ml दें। पहले 5 दिन 200-200 ml क्यों? ताकि उसके शरीर की पूर्ति पूरी हो। फिर उसके बाद 100 ml पर डे। अगर आपका पशु 10 से 15 लीटर दूध दे रहा तो इनोलैक्ट AD3 गोल्ड, ये वाली कैन आप ले, इनोलैक्ट AD3 गोल्ड में। नाम हमेशा याद रखें क्योंकि कैन आने वाले समय में कैन चेंज हो जाएगी। कंपनी का कैन का जो मॉडल है वो एक ही आवेगा तीनों का, और उस पर कंपनी की मोहर आवेगी। जैसे यह मोहर है इसके ढक्कन पे देखो, कागज में मोहर ही आवेगी। मोहर नहीं, कागज भी आवेगा, मोहर भी आवेगी। तो इनोलैक्ट AD3 गोल्ड 10 से 15 लीटर पे। अगर 15 लीटर से ऊपर पशु आपका दूध देगा तो आपका सुपर कैल्शियम इनोलैक्ट AD3 सुपर। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, ज्यादा पैसे खर्च करने से पशु अच्छा नहीं होने का, बल्कि पशु को समझने से पशु अच्छा होगा। समझना कैसा? आपका पशु दूध कितना दे रहा है ये पता होना जरूरी है। आपने कीड़ों की दवाई कब दी थी ये पता होना जरूरी है। आपके पशु में ये भी जानकारी होनी जरूरी है आपको कि पशु को हम कीड़ों की दवाई कितने कितने दिन पर दे रहे हैं। आपको ये पता होना जरूरी है कि आपका पशु जो गोबर कर रहा तो गोबर में चिकनाहट तो नहीं आ रहा कहीं निकल के। आपका पशु, आपने देखा होगा जब आपका पशु ज्ञापन हो जा, ज्ञापन होने के बाद में जैसे ही वो दूध से हट जा तो शरीर उसका भरना शुरू हो जा, और जैसे ही वो ब्यावे, ब्याने के बाद उसका शरीर फिर से दोबारा दुबला पतला होना शुरू हो जाए। इसका मतलब क्या है कि एक समय है जब पशु अपने अंदर चीज़ों को इकट्ठा करे, और एक समय है जब पशु उन्हें चीज़ों को निकालना शुरू करे। तो जब वो इकट्ठा करे, अगर उस समय आप वेट बूस्ट उसे खिला दोगे, यानी कि ज्ञापन पशु को अगर आपने वेट बूस्ट खिला दिया तो क्या बेनिफिट होगा? यानी कि और ज़्यादा वो मजबूत हो जाएगा, और ज़्यादा उसमें ताकत दिखाई देगी। और जब वो पशु ब्यावा का दूध देगा, एक तो ब्याने में दिक्कत नहीं होने की, सब बच्चेदानी बढ़िया रहेगी, जेल सही समय पे छोड़ेगी और सही तरीके से वो दूध देगी। ये बेनिफिट आपको मिलेगा वेट बूस्ट से। दूसरा, उसका बच्चा जो आवेगा वो भी तंदुरुस्त आवेगा। क्या बच्चा अच्छा नहीं चाहता? जितना अच्छा बच्चा आवेगा उतना ही वो जल्दी तैयार होगा। तो वेट बूस्ट को आपके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। अगर आपने वेट बूस्ट अपने पशु में खिलाना शुरू कर दिया, बस इतना ध्यान करना कि अगर वेट बूस्ट आपने 10 दिन दिया और लगे कि कुछ कम फर्क लग रहा तो तुरंत समझ जाओ उसके लीवर में कुछ ना कुछ दिक्कत। तो उसे तुरंत ही आप लीवर की कैन 5 लीटर की इनोलिव DS आप उसे 100 ml आप उसे 10 दिन 15 दिन लगातार दो, और फिर उसे 5-10 दिन के लिए बंद कर दो, फिर उसे दोबारा 10 दिन बाद फिर चालू कर दिए। यानी कि उसे लीवर की समस्या से निजात जरूर दिलाओ। बिना लीवर के पशु किसी काम का नहीं। सारी दवाई फैल है, सब कुछ फैल है अगर उसका लीवर सही काम नहीं कर रहा। ये समझ जाओ, लीवर बढ़िया सब कुछ बढ़िया।